जी हाँ साथियों, अगर आप लोगों को कहीं भी चोरी का मोबाइल मिलता है या फिर आपको कहीं मोबाइल या सिम एक साथ दोनों मिलते हैं या फिर चालू अवस्था में कहीं आपको फ़ोन मिलता है तो कृपया करके एकदम अलर्ट हो जाएं। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने आधार कार्ड से भी अगर कहीं भी आप लोग सिम यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर आपको कहीं पर कोई मोबाइल मिलता है या फिर कोई चोरी का मोबाइल है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी कभी भी हथकड़ियाँ डल सकती हैं। बात समझिएगा। हो क्या रहा है आजकल कि काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के मोबाइल चुरा करके और उसका पासवर्ड तोड़ करके मोबाइल को रास्ते में ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, जब मोबाइल को जब रास्ते में फेंक दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद ये मोबाइल चालू अवस्था में है और इसमें सिम भी नहीं पड़ी हुई है और क्यों ना हम इसको यूज कर लें। बात समझिएगा। यानी जब कोई चोर चोरी करता है तो वो लोग क्या करते हैं कि मोबाइल लेते हैं और उनके जब बस का नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, देखते लगते हैं कि इसमें कोई लोकेशन ऑन है या फिर इसमें कोई भी रिसेट नहीं हो सकता, फॉर्मेट नहीं हो सकता। तो चोर लोग क्या करें आजकल, चोरी कर लिया, अब उनके बस का नहीं है तो क्या करते हैं वो लोग रोड में फेंक देते हैं। और आप लोग अनजान में करके क्या करते हैं, उस मोबाइल को जो कहीं से चोर चोरी घर से करके लाते हैं उस मोबाइल को रोड या रास्ते में फेंक देते हैं। और फिर आप लोग क्या कहते हैं, अरे इसमें तो सिम भी नहीं है, चलो सिम लगा के देखें। और जब सिम लगाई जाती है तो ऑटोमेटिकली 2 से 4 मिनट के अंदर वो क्या होती है कि जो पुलिस होती है, पुलिस फोर्स तैनात आपके घर के बाहर हो जाता है, आपको पता भी नहीं रहता है, आप घर के अंदर रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, पुलिस आती है, वो तो सीधे इंक्वायरी करके आती है। जब वहाँ पे FIR लगी है, कहीं पर चोरी हुई और भाई जहाँ मोबाइल पकड़ेगा तो वहाँ चोरी पकड़े जाएंगे, तो लोग क्या कहते हैं मोबाइल को फेंक देते हैं। मोबाइल जब फेंक दिया जाता है तो फिर क्या होता है, उस फेंके हुए मोबाइल को जैसे फेंक दिया, आप लोग मोबाइल लाए उसमें अपनी सिम को डालते हैं, तो सिम जैसे डालते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक ऑटोमेटिकली मैसेज यहाँ से चला जाता है, और यानी कन्फर्मेशन कि इस वाले मोबाइल में इसमें कोई सिम डाली जा चुकी है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फिलहाल में मुझे अभी एक मोबाइल, मतलब एक लड़का था मोबाइल लेकर के आया मेरे पास में, तो मैंने देखा तो मैंने कहा भाई ये मोबाइल कहाँ से लाए हो। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ मिला था। मैंने कहा कैसा है ये, सिम पड़ी उसमें? कह रहे सिम भी पड़ी है। तो हमने कहा यार सिम भी पड़ी है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कह रहे वो मतलब ये समझो कि इसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमने क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसका मोबाइल है? कह रहे आप खुद देख लो, पता नहीं किसका है, आप चेक करो। मैंने जैसे मोबाइल को देखा तो सबसे पहले तो मैं जैसे क्लिक किया तो उसमें एक लोकेशन ऑन थी, तो लोकेशन को मैंने कहा ये क्या हो गया, हैंग कर रहा है क्या मोबाइल? तो वो कह रहा कि पता नहीं ये खुली है और समझ में नहीं आ रहा। मैंने उस पर क्लिक किया तो उस पर लिख के आ रहा था कि IT मैनेज और कुछ अलग चीज़ और आ रही थी, यानी अलर्ट के मैसेज आ रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। जब मैं इसको देखा, मैं पूरे मोबाइल चेक किया, मैंने कहा ये मोबाइल आपको मिला? कह रहे हाँ। मैंने कहा सिम डाली, फ़ोन आया किसी का? कह रहे कुछ काम नहीं कर रहा इस समय पे। हमने अच्छा करे हाँ। हमने सोचा कि चलो इसको किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि यार देखो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। एक बार हो चुका था, कानपुर में एक शख्स था, पता नहीं वो कहाँ से कौन मोबाइल लाया, तो वो हॉस्टल में रहते थे। तो जब मोबाइल आया ना, तो जब हॉस्टल की जब वाईफाई से कनेक्ट किया तो पुलिस को पता चला कि ये मोबाइल यहाँ है। और आपको पता है कि कोई किसी का मोबाइल चोरी नहीं कर सकता, आजकल चोरी करेगा पकड़ जाएगा। आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, चाहे 10 साल बाद आप ओपन कर रहे तो पकड़ जाओगे। हुआ क्या, जैसे उसने ऑन किया बाहर पुलिस आती है, कहते हैं कि यहाँ पर मोबाइल चोरी हुआ था, वो मोबाइल इसी लोकेशन पर ट्रैक कर रहा है। आते हैं, उस लड़के के पास मोबाइल है तो वो कहता है कि सर ये मुझे मोबाइल मिला था और आप मोबाइल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे मिला था, मैं तो सभी को भी बता रहा था कि मोबाइल किसका है। तो लेकिन कहते हैं ये मिला कहाँ पे है, उनके मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ था, यानी मतलब फील्ड में। और अब पता नहीं, कई लोग होते हैं अनजान और जान परिचित वाले भी ऐसे कई लोग होते हैं, भाई साहब बोले मोबाइल को जानबूझ के डाल देते हैं आपको फंसाने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो आजकल क्या है कि जैसे अब चोरी का मोबाइल है, तो अगर आपको कहीं भी चोरी का कोई मोबाइल मिलता है या कहीं कुछ आपको मिलता है या किसी ने कहीं पे फेंक दिया, तो सीधी बात है कि उस मोबाइल को ले जाकर के भाई साहब सीधे थाने में जमा कर दें। आजकल के लोग जो नियत होती है ना 2 मिनट में पलट जाती है। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिससे जान परिचित का मोबाइल मार देते हैं, और वो जान परिचित वाला क्या करता है कि वो अपना IMEI नंबर रख लेता है और फिर बाद में पुलिस केस कर देता है। और पुलिस केस करने के बाद क्या होता है कि जब जो मोबाइल बंदा यूज कर रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि यार ये अनपढ़ गवार है, ये क्या होगा। भाई कोई भी कितना अनपढ़ गवार हो, पैसे गिनना सब कोई जानता है। बात समझ रहे हैं? तो वो बंदा क्या करता है कि फिर जहाँ से मोबाइल लिया तो भैया उसके पास जाएगा, भैया मोबाइल चोरी हो गया, क्या बात कर दिया, किससे लिया था, कैसे लिया था, कोई IMEI नंबर है, भैया फाइनेंस से लिए थे, क्या बात कर दी, हाँ
चलो भाई, चलो अच्छी बात है, फाइनेंस से लिया था, चलो हम देखते पूरा चेक करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई मोबाइल फाइनेंस पे ले रहे हैं तो आप लोग उसकी किस्त भरते हैं, और जब आप उसकी किस्त भरते हैं तो क्या होता है कि आपके पास क्या कि इसकी रिसीविंग रहती है, IMEI नंबर रहता है, पूरा पोर्ट से लेकर सारे नंबर आपके पास रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, कन्फर्मेशन भी रहता है। इसका क्या होता है कि जब अगर चोरी हो जाए तो सीधी बात है उस दुकान के पास जाए, भैया मेरा मोबाइल शायद चोरी हो गया, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से मेल किया जाएगा और वो कंपनी ऑटोमेटिकली उस मोबाइल को क्या करेगी, लॉक्ड कर देगी। इसके बाद आप लोग उस पर FIR कर सकते हैं। FIR करने के बाद फिर उस पर क्या कि उस पर लोकेशन सर्विस लोकेशन लगा जाएगा, यानी इन्वेस्टिगेशन होते हैं फिर उसके बहुत अच्छे से। तो भाई सीधी बात है, उस पर आजकल क्या कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इस मोबाइल को पाने के लिए क्या करते हैं कि भाई साहब किसी भी हद तक जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फाइल भी रहती हैं काफ़ी। कई लोग तो जान पहचान चोरी कर लेते हैं, जब यूज नहीं कर पाते तो फेंक देते हैं। बेचारा कोई ऐसा नॉन पर्सन उठा लेता है, अनजान लड़का उठा लेता है कि पुलिस जो उसने चोरी की उसके आने जा करके भैया उसको भुगतना पड़ता है। तो आप लोग इससे निवेदन कि अगर कभी भी ऐसे कोई मोबाइल मिले या कुछ मिले तो वे सीधे जाकर थाने में जमा कर दो और जय श्री राम बोल दो, कोई मतलब नहीं, किसी की किसी भी कोई भी चीज़ को मत ले। अब क्या होता है कि जैसे आपने मोबाइल लिया, सिम नहीं लगी, आपने सिम लगाई खुशी खुशी में, चलो मोबाइल मिला, सिम लगा दी, 2 मिनट के अंदर क्या होगी, पुलिस आपके बाहर आ जाएगी। पुलिस तो यही कहेगी कि भाई किसी के यहाँ पर डकैती डली थी, मोबाइल भी चोरी हुआ, उन्होंने लिखवाया, और जब मोबाइल आपके यहाँ पकड़ेगा तो सीधी चोरी का केस आपके ऊपर ही लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कृपया करके ऐसी चीज़ों से दूर रहें। जो मोबाइल वालों वो सीधे जाके थाने में जमा कर दें, और आप लोग इसका बिल्कुल यूज ना करें। ईमानदारी के रास्ते पर चलो, सत्य के रास्ते पर। अभी क्या है कि जब एक शख्स आया मेरे पास, तो उसने जब मुझसे कहा कि इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, मैंने कहा बच्चे क्या है, क्यों करें फॉर्मेट? कह रहे फॉर्मेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें ये जो सिम पड़ी है इसका रिचार्ज भी खत्म है। आजकल आपको पता है कि रिचार्ज खत्म चलते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर उसको रिचार्ज करो तभी कभी इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद। तो यार समझ में नहीं आता कि क्या है इस पर। कोई बात नहीं, इसको फिर एक वाईफाई से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि तदुपरांत इसमें कॉल आना शुरू हो जाती है। किसी ऐसे अननोन नंबर की कॉल आती है जो उसको बोलते कि मैं इंस्पेक्टर ये वो बोल रहा हूँ, और ये मोबाइल आप लोगों के मतलब सर्विस पर खड़ा हूँ, और आप लोग मोबाइल लेके आ जाइए, घर के बाहर आइए। भाई देखा जाए तो उस समय तो उनको पता है कि फिलहाल उनको पूरा डिटेल्स दिया है कि ये मोबाइल इस जगह से रिसीव किया गया है, इस जगह पर था, और आखिरी बार मतलब जो यहाँ पर मोबाइल था यह इस जगह पड़ा हुआ था, स्विच ऑफ की अवस्था में था। आपको तो पता ही होगा अगर आप मोबाइल जब सर्विस टेकर पर लगा। उनका हाँ सब कुछ पता था, लेकिन बात है ना कि ये जो मोबाइल है ये चोरी का है। कहाँ ये चोरी का मोबाइल है तो पता है भाई। क्या कि जिस बंदा लाया था ना उसने ये नहीं बताया था कि भाई ये खुद किसी को मतलब किसी खरीद के लाया है। बोलो कि भाई साहब ये 300 रुपये में दे रहा था एक बंदा, हमने ले लिया। मैं कह रहे क्या बात करते, कह रहे हाँ। मैंने कहा आप तो कहते मिला है, कि नहीं उसको मिला था, तो हमने कहा हम ही को दे दो, हम ही चला लेंगे। और वो इतना ऐसा दयालु लोग, पता नहीं क्या उसको 300 में दे दिया। अब ये नहीं समझा कि किसका था मोबाइल किसका नहीं था। वो लड़का भी गया, फिर वो दोनों लोग चले गए। तो एक चीज़ बता दें, सभी दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, ग्राहक अगर आता है ना, कस्टमर अगर आता है ना, तो उसको भैया पहले जांच परख कर लें कि मोबाइल चोरी का तो नहीं है। कभी भी मोबाइल किसी का मत खरीदें भाई, कभी भी किसी का कोई मोबाइल ना खरीदें तो बहुत सही है। अगर आप लोग किसी का मोबाइल खरीदें तो आपको बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, आप लोग फंस जाएंगे। बस में ऐसे गलती बिल्कुल भी भूल कर ना करें। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।